किसी न किसी मुद्दे को लेकर के जो कटाक्ष करने का कार्य जो करते हैं, इन लोगों की मानसिकता जो ख़राब हो चुकी है। एक बावड़ बिल्ला शब्द है कि बावड़ बिल्ले जो होते हैं ना, वो अपने ही लोगों पे भौंकने का काम करते हैं। जो बिल्ली जब आँख दिखाती है तो अपने घर में जब उसको पालते हैं तो वो अपने घर वालों को ही आँख दिखाती है बिल्ली। तो इसी तरीके का ये है कि जो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता हमें काट खाता है। तो ये हमारे ही समाज के लोग हैं जो हमारे ही लोगों को काटने का काम करते हैं, बाकी और किसी पे इनका बस नहीं चलता। और रही बात ये कि दो चार ज़्यादा से ज़्यादा किसी जो किसी की भावना को आहत करने वाली बात होती है कि दो चार जो है, अब जब ये लोग किसी के देवी देवताओं को गाली बकते हैं तो गाली बकने का हमारा काम नहीं है। आप अपनी बाबा साहब की और बुद्ध की विचारधारा को फैलाने का कार्य करें, और जब हम बाबा साहब की और बुद्ध की विचारधारा को फैलाएंगे तो अपने आप ही अपनी जब विचारधारा किसी लोगों के बीच में दिमाग में डाल देंगे आप, तो दूसरे जो समाज को मानने वाले या किसी भी धर्म के प्रति जो सद्भावना होती है किसी इंसान की, जब आप अच्छी विचारधारा लोगों के बीच में डालोगे तो वो अपने आप ही लुप्त हो जाएगी, वहाँ पर अपनी विचारधारा कायम हो जाएगी। तो लेकिन उस काम को ना करके ये उल्टा काम करते हैं कि ये पहले जो है किसी भी और धर्म के लोगों को उल्टा सीधा बखान करना, तो वो मैं मानता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है। आप अपना प्रचार करिए। अगर मेरे अंदर कुछ खूबियाँ तो मैं अपनी बात बताऊँ लोगों को, ना कि मैं दूसरे की बुराई करूँ। तो आप अपनी खूबियों को तो खैर ना ढूंढें, लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर ढूंढनी है कि मैं कितना अच्छा बन सकता हूँ समाज के प्रति। जब आप समाज के प्रति अगर अच्छा बनेंगे, दूसरे आदमी पर कटाक्ष नहीं करेंगे, दूसरे आदमी की आलोचना नहीं करेंगे, तो तुम्हारा अपने आप ही जो वर्चस्व बनेगा समाज में। गौतम जी, एक सवाल है मेरे मन में कि जैसे कि अम्बेडकरवादी बनना मनुवादी, देश में ये दो विचारधाराएं चलनी है, और हम मनुवादी के खिलाफ काफ़ी मतलब कि जहर उगलने का भी काम करते हैं, और जो अम्बेडकरवादी जो एक्टिविस्ट हैं वो काफ़ी उनके मन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उनको गाली गलौज तक भी उतर जाते हैं। मगर जो कमी जो अम्बेडकरवादियों के अंदर में होती है, वो विचारधारा वो उजागर करना कहाँ तक सत्य है? देखिए, अम्बेडकरवाद ये नहीं कहता कि आप किसी को गाली दो। अम्बेडकरवाद का मतलब है कि आप बुद्धिजीवी बनना। बोधिसत्व बाबा साहब को क्यों कहा गया है क्योंकि उनके अंदर बुद्धि का प्रकाश इतना था कि वो हर चीज़ को अपनी कलम के और सत्यता के आधार पर वो माइनस में कर देते थे, बिल्कुल लुप्त कर देते थे उसको, जीरो। तो हमारा काम ये है कि अगर आप अम्बेडकरवादी असली हो तो आप अपनी बात बताओ लोगों को, लोगों तक उसको प्रचलन में लाओ, उनके चरित्र के अंदर उसको जो है उनके चित्त के अंदर ढाल दो उसको कि भाई हाँ ये चीज़ सत्य है जो बाबा साहब ने कही है, या कबीरदास ने कही है, या बुद्ध ने कही है, या फूले ने कही है, या पेरियार ने कही है, या ललई सिंह यादव ने कही है। मतलब किसी भी महापुरुष ने हमारे ने कोई भी बात जो कही है, गाड़गे साहब ने कही कि आप घर की थाली बेच देना, प्लेट बेच देना, लेकिन रोटी हाथ पर रख के खा लेना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा लेना। तो ये इसमें जो है सत्यता है कि जब तक पढ़ेगा नहीं बच्चा तो वो अनपढ़ ही रहेगा। वो उसको तो ज्ञान अगर दोगे तो वो ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं पाएगा, वो उससे तो बिल्कुल जीरो समझ लो। तो इसलिए शिक्षा को जो महत्व दिया है बाबा साहब ने दिया है, सबने हमारे महापुरुषों ने शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया है। सावित्रीबाई फूले ने देखो कितना काम किया है, ज्योतिबा फूले ने किया है शिक्षा के माध्यम से। तो ये जो अब उनके दूसरे वाले जो संगठन के या दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनके देवी देवताओं को गाली बकने का मतलब क्या? हमारा एक फ़ोटो वायरल हो रही है शकुन बोध की, जो कि वो रंग लगाए, मतलब कि उनके साथ में बताया जाता है कि होली खेला गया है। मगर वहीं पे जो शकुन बोध हैं दूसरी तरफ अपने लोगों को जागरूक करने में, बहुजनों को जागरूक करने में दिन रात एक कर देती हैं। यहाँ तक उनको कई छुट्टियाँ भी लेना पड़ता है, और कहीं ना कहीं कहते हो जो असली जो पे बैक टू सोसाइटी जो कर रहा है वो शकुन बोध के रूप में जो महिलाएं निकल रही हैं, और उनके ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। उनकी एक जो फ़ोटो वायरल हो रही है उसके ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है। क्या जो अम्बेडकरवादी जो हैं वो अगर उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, मनुवादियों के इन्वायरमेंट में रहते हैं, या गलती से अगर उनके बीच में अगर चले गए, निकल गए, उनके ऊपर दाग लग गया, धब्बा लग गया, या कलर लग गया, जो कुछ भी, तो उसको अनाप शनाप उसमें लेकर चलना, तो कहाँ तक ये सत्यता है जो कि अपने लोगों को नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं आपसे बताऊं कि जो लोग आज ये सत्यता का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, अम्बेडकरवादी का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, बुद्धिज्म का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, ये पहले अपने आचरण के अंदर झांक करके देखें कि ये करते क्या हैं, इनके महापुरुष क्या करते थे, इनके जो परिवार जो पहले था, जो बुजुर्ग थे, क्या उन्होंने होली नहीं मनाई? क्या इन्होंने होली नहीं मनाई पहले?
या इन्होंने दीपावलियाँ नहीं मनाई। लेकिन अब जैसे जैसे जागरूकता आ रही है वैसे वैसे आदमी जो है हट रहा है उन चीज़ों से। मगर यहाँ पे शकुन बहुत कहती हैं, अभी मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने ये बोला कि मैंने तो नहीं मनाया, मगर उन लोगों के बीच में मैं जॉब करती हूँ या उन लोगों के बीच में रहती हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा किया है, तो मेरे द्वारा तो नहीं हुआ है मगर उनके द्वारा हुआ है। देखिए ये चीज़ है, अब जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, अभी आप आए, अरविंद जी आए, आप आए, मैं अभी सो करके उठा था, तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उठा, आप आए, वेलकम करना हमारा फ़र्ज बनता है, चाहे हम किसी भी पोजीशन में कैसे भी बैठे हैं। तो इसी तरीके से इन लोगों की मानसिकता इतनी ख़राब हो चुकी है। इन जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल किया है शकुन बौद्ध के ऊपर, जो उनके आचरण पर जो उंगलियां उठा रहे हैं ये कि भाई होली खेली है उन्होंने, तो ये एक किसी का सम्मान ख़त्म करने वाली बात है। क्यों कि जो शकुन बौद्ध फील्ड में अपनी ड्यूटी के बाद वो जितना समय समाज के लिए दे रही हैं और वो समाज के अंदर जो जागरूकता आ रही है और शकुन बौद्ध को लोग पहचान रहे हैं कि शकुन बौद्ध क्या है, तो इन लोगों ने उनको माइनस पॉइंट करने के लिए ये फ़ोटो वायरल किया है। और जिन लोगों ने ये फ़ोटो वायरल किया और जो लोग इस पे जो वीडियो बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप करते क्या हो। वो अपनी नौकरी के बाद में 2 दिन उनके पास बचते हैं और 2 दिन वो समाज के लिए देती हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इनके पास में सिर्फ 4 चीज़ आती हैं कि 4 शब्द 4 देवी देवताओं के लिए गाली बकना खाली है। बाकी इनके पास में बुद्धि जमकार अम्बेडकरवाद का ज्ञान बताओ मेरे को कितना है। ये लोग ऐसे हैं कि जैसे कोई हाथी जा रहा है और उस पर जो कुत्ते की तरफ कुत्ते भौंकने लग जाते हैं सारे इकट्ठे होकर के, लेकिन हाथी के पैर में जख्म नहीं होता कुत्तों के भौंकने से। तो ये कुत्ते ही ना भौंकने दो, इनके भौंकने से कोई जख्म नहीं होगा उनके, वो अपना कार्य करती रहे। मैं यही उनसे निवेदन करूँगा और उनका बहुत बहुत शकुन बौद्ध जी को बहुत बहुत साधुवाद आभार करता हूँ। क्योंकि देखिए जहाँ वो जॉब करती हैं वहाँ पे वो अकेली सिर्फ बौद्धिस्ट हैं और मैं उनसे बात भी कर चुका हूँ उसी फ़ोटो के वायरल होने के बाद। तो वहाँ सारे के सारे दूसरी व्यवस्था के लोग हैं। मैं मनुवादी नहीं कह सकता उनको, क्योंकि वो व्यवस्था के दूसरी के व्यवस्था के लोग हैं। मनुवादी वो होता है जो मनुवाद को पनपने का जो मौका दे, लेकिन वो लोग तो अलग हैं। अब वो मनुवादी थोड़ी चलेगा वहाँ जो मनुवादी की बात करते हैं खाली, वहाँ मनुवाद थोड़ी, वहाँ तो एक इंसानियत का रूप है। उनको होली मनाना अच्छा लगता, हम अच्छा नहीं लगता। अब उन्होंने होली मनाई, उन्होंने तो उनके हाथ पे कोई रंग नहीं है, उनके कपड़ों पे कोई रंग नहीं है, उनके मुंह पर रंग लगा दिया उन लोगों ने। भाई जहाँ आप जॉब कर रहे हो, वहाँ दुश्मनी पाल कर रहोगे क्या आप ही हो? कहीं पर अगर गवर्नमेंट जॉब हो आपकी या किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट ही कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए, अगर आप प्राइवेट भी जॉब कर रहे हैं ना, तो आपको उनके अकॉर्डिंग, उनके शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा और आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि हम आपके साथ हैं। अगर आप उनके साथ नहीं हो तो वो आपके साथ नहीं है। तो इसलिए जिस आदमी को जॉब करनी है, उन्होंने अगर हल्का रंग लगा दिया उनको, उन्होंने तो होली नहीं खेली ना। एक होली खेलना होता है और एक खिलाना होता है, और एक दूसरा आदमी आकर के किसी प्यार मोहब्बत में या नफरत से कैसी भी रंग लगा दे, वो एक अलग चीज़ होती है। तो उनसे पूछ करके उन्होंने, ना कि ज़बरदस्ती की है, उन्होंने पूछा है कि भाई आप मैडम आप अकेले नज़र आ रहे हो, और वो लड़की है बेचारी जो उनकी यहाँ डिपार्टमेंट में काम करती है वो, तो उस लड़की ने कहा कि मैडम आप जो है अलग सी नज़र आ रही हैं, आप हमारे जैसे हो जो। तो उसने रंग लगा दिया हल्का सा। आप उसको नाराज़ तो नहीं कर सकती ना, चाहे उनसे छोटी हो वो या उनसे बड़ी हो। तो छोटी है तो प्यार दिखा दिया, बड़ी है तो सम्मान कर दिया। तो उसमें कौन सी आफत आएगी कि जी रंग लगाने से क्या वो हिंदूवादी होगी, या रंग लगाने से क्या उनकी मानसिकता खराब होगी, रंग लगाने से क्या अम्बेडकरवाद की विचारधारा नहीं पहुंचा रही, या रंग लगाने से क्या बुद्धिज्म खत्म हो गया उनके जीवन से। वो तो ऑलरेडी जो है उनका परिवार भी जो है बुद्धिस्ट है, उनके हस्बैंड है वो भी हमारे साथ कई जगह गए हैं, और वो भी जो है बुद्धिज्म की कट्टरता उनके अंदर, कठोरता के हिसाब से उनके अंदर बुद्धिज्म भरा हुआ है। तो ऐसे हम किसी के ऊपर वो नहीं कर सकते कि अब रास्ते से मैं निकल के जा रहा हूँ, मेरे घर में देख लीजिए आप, मेरे घर में कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो बोलते हैं इनके घरों की समीक्षा कराई जाए पहले, कि ये बाहर मंच पे कुछ और बोलते हैं और घर में कुछ और बोलते हैं। और ये उन लोगों पे भी कटास करें जो लोग एडिटिंग करते समय, वीडियोग्राफी करते समय या किसी प्रोग्राम में जाते समय ये जो शराब का सेवन जो करते हैं प्रोग्रामर है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, अगर पर्सनल लाइफ है आप अपने घर पर कुछ भी करो या मत करो, लेकिन आप ऐसी जगह तो जहाँ सामाजिक संगठन के जो कार्य चल रहे हैं वहाँ तो इस काम को मत करो ना। तो उन पर भी तो ज़रा, जो इनकी टीम के मेंबर हैं या इनके जान पहचान के हैं या इनके जो रिलेशन में हैं, तो ये अपने पहले उनको तो जो ठीक करने की कोशिश करें। ये एक आदमी के पीछे पड़ गए तो ये तो बेवकूफ़ी है इनकी। मैं तो इनको मैं ये कहूँगा कि बौद्ध नहीं है या अबौद्ध है,
और इसी के साथ जो है सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं चाहूँगा कि शकुन बौद्ध जी को इतना ना दबाया जाए उनको कि वो उन्होंने जान करके गलती नहीं करी है। एक तो जान करके गलती होती है और ये उन्होंने अपने स्टाफ के सम्मान में उनके रंग लगा है। उनके स्टाफ को तो कोई नाराज़ नहीं कर सकता ना भाई, वहाँ जॉब भी करनी है उन्होंने। अब ये कोई समाज कोई उनको जो है अगर कल को कोई बात हो जाए तो ये कोई उनको घर पे उनके आर्थिक स्थिति ठीक कर देंगे? आर्थिक स्थिति तो अपने आप ही ठीक करनी पड़ेगी। जब किसी के पास पैसा नहीं होता ना तो फिर काम नहीं कर सकता वो समाज के अंदर। कितने मैंने ऐसे देखे हैं कि जो पैसे का अभाव में आकर के तो समाज में काम कर देते हैं, समाज को लूटने का भी काम करते हैं। ये लूटपाट भी बंद करनी पड़ेगी इन लोगों को कि समाज बहुत आज की डेट में जागरूक हो चुका है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं ये चाहूँगा समाज से कि ये इस चीज़ पे इस वीडियो को इन फोटो को वायरल ना करें। आप अपने ही लोगों की टांग खींचने का जो काम कर रहे हैं ना, ये अच्छा काम नहीं है आपके लिए। आप जो अपने मिशन को मूवमेंट को डाउन करने का काम कर रहे हैं, ये ऊपर नहीं जाएगा मिशन मूवमेंट। तो मैं आपसे सभी से ये निवेदन करता हूँ कि इसको यही चैप्टर को बंद करें, कि इसको आगे वायरल ना करे कोई भी। तो साथियों, ये हमारे साथ में थे एस के गौतम जी, जो कि इन्होंने साफ साफ तौर पे इन्होंने बता दिया कि आप पहले शकुन बौद्ध जैसा बने तो जाकर के आप समाज में काम कर सकते हैं। शकुन बौद्ध जैसा एक महिला जो कि पूरे दिन रात समाज में काम करती है, अगर उसके साथ में अगर ऐसा होता है तो आपको दूसरा शकुन बौद्ध पैदा करना पड़ेगा। पैदा करने से पहले अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जायज़ है या फ़ोटो वायरल करना जायज़ है, वो भी अपने लोगों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये एक अपने ऊपर एक कालिक पोतने के बराबर है कि आप दूसरे के ऊपर अगर उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपके ऊपर भी उठती हैं। आप भी सवालों कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में होते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी आपके समय भी ऐसा होता होगा ज़िंदगी में भी कि आपको मनवादियों के बीच में रह करके उनकी ही बातें बोलनी पड़ती है। तो मैं संतोष कुमार अम्बेसा और आप देख रहे थे अम्बेडकर प्राइम टाइम।